कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, आप बहुत समझदार लोग हैं। मैं छोटा सा वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया, बहुत संजीदगी से सुनना मेरी बात को, बाद में आपको। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा और मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने क्या खूबी कहा है सिकंदर बादशाह को लेकर। मोदी सरकार को इस तरह से ज़ोरदार भाषण दे रहे हैं। ये भाषण हर किसी को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब बहुत ही बेहतरीन अंदाज से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा हालात पर। तो दोस्तों, ये वीडियो अभी सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा भाषण को सुने, बहुत ही ख़ास है। तभी आप जान पाएंगे कि हमारे मुल्क में हालात क्या है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो घंटी का बटन है वो दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अहम वीडियो है, आखिर तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसका जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला असलम भाई। जब वो शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है। एक आदमी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे चादर तान करके सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया था और उस सोते हुए इंसान के पास गया और उसे जोर की एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस इंसान ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत ऐसे शख्स के हाथ में सौंप दी जो लात मारता है? मुझे बताओ मुंबई वालों कि 10 साल में लात तो हमको आपको भी पड़ी है ना। कभी महंगाई की लात पड़ी, कभी नोटबंदी की लात पड़ी, कभी जीएसटी की लात पड़ी, और सबसे बड़ी जो लात पड़ी वो लात है नफरत की। उस नफरत के खिलाफ अगर इस मुल्क में किसी एक शख्स ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है तो उसका नाम राहुल गांधी है। मुझे याद है 6 सितंबर 2022 की वो शाम, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े होकर के राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे यहां बांद्रा में खड़े होकर के आपसे पूछना है कि इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? कौन सी भीड़ किस चौराहे पर, किस ट्रेन में, कब लिबास देख करके हमको आपको मार दे, कोई कह नहीं सकता। नफरत के शिकार सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं, आप हैं। उस नफरत के जिम्मेदार कौन है? वो दिल्ली के हाकिम हैं, जिन्होंने नफरत को बढ़ाया, उसे रोकने का काम नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत बढ़ाने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है। मैं उनके साथ चला हूं, मैंने उनके कंधे से कंधा मिला करके अपने कदमों से बिना पांव के छालों की परवाह किए बगैर हिंदुस्तान की सड़कें नापी हैं। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे लोग कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं शेर पढ़ता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ और आज यहां खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये नाली, सड़क और पानी का इलेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन है तो गलतफहमी के शिकार हैं आप। ये इलेक्शन हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का इलेक्शन है और कांग्रेस पार्टी ने आपकी बेटी, आपकी बहन वर्षा गायकवाड़ को अपना नुमाइंदा बना करके, आपका कैंडिडेट बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं उस बहन के लिए अपना दामन फैलाने के लिए यहां पे आया हूं। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संविधान बचाना चाहती है और आपको हुकूक देना चाहती है। भाजपा के नेता मैंने सुना है
कि मुंबई में घूम घूम करके वोट मांगते हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो होम मिनिस्टर हो, कहते हैं कि बताओ 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। वो पिछले दिनों में पार्लियामेंट में बैठा था, सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया है। इधर खड़गे साहब बैठे थे, उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, ये सिर्फ बेचने वाले लोग हैं। आज भाजपा कहती है कि 70 सालों का हिसाब दो। मैं यहां खड़ा होकर के बांद्रा में कह रहा हूं, अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाई, वो देश क्या चलाएगी। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है वो नारा 10 साल पहले? उस नारे की सच्चाई क्या रही? वो नारा ऐसा चिपका लोगों से कि वो 58 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 के पास पहुंच गया, 400 की गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गई, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी हर चीज महंगी कर दी। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में तो टैक्स फ्री करती हैं, लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती हैं। ऐसे में ये इलेक्शन इनके नारों के खिलाफ वोट देने का इलेक्शन है। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बात कह रहा हूं, यहां बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, मेरी आवाज यहां जो लोग मौजूद हैं उनके अलावा भी लोगों तक जा रही है, जिनके कानों तक पहुंच रही है। मैं उनसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकारों ने जो 10 साल में नारे दिए वो सारे झूठे थे। बहुत हुई महंगाई की मार से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी झूठा साबित हुआ है। चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे वो जंतर मंतर पर बैठी हुई मेडल लाने वाली, ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां हो, ये सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रही है, बेटियों के साथ नहीं खड़ी रही है। ऐसे में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी के झूठे जुमलों का हिसाब मांगिए। आपके बीच में जब भाजपा के लोग आए जिन्होंने महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूटने का काम किया, यहां शिवसेना के साथी बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग साथी हमारे बैठे हुए हैं, जो एनसीपी के साथी शरद पवार गुट के यहां बैठे हुए हैं, मैं सबसे यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का काम किया है, यह इलेक्शन उस लोकतंत्र के लूटने का बदला लेने का इलेक्शन है। लोकतंत्र के लुटेरों को सबक सिखाने का इलेक्शन है। और मैं पूरे देश में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। 4 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, 5वें फेज का इलेक्शन 20 तारीख को है। मैं बांद्रा वालों पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी का पूरे भाषण को सुन ही लिया और समझ ही लिया। तो दोस्तों आखिर में आप लोगों से राय चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे कोई नई